हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और रहना भी चाहिए। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी गॉड इज एनी टाइम ऑनलाइन, और फिर हमने दूसरी बात की थी कि कर्मा लौट कर आता है। और आज हम तीसरी बात करेंगे कि हम रिटर्न टिकट के साथ आए हैं। सबको पता है, जाना तो है ही, लेकिन फिर भी हम इस टॉपिक पर एक छोटी सी बात करेंगे कि हम रिटर्न टिकट के साथ आए हैं और हमें जाना है। तो एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के बाद जब यमदूत उसको लेने आए तो वो उठा। उसको पता नहीं था कि वो मर चुका है, उसकी डेथ हो चुकी है। लेकिन जैसे वो उठ के देखा कि कोई महाराज खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि भाई साथ चलो, समय पूरा हो गया। अब वो उठा और उठ के साथ चलने लगा तो उसने अपने आसपास एक सोने चांदी के जो बैग थे जिसमें रुपया पैसा भरा था, 2 बैग उठा लिए। तो फिर यमदूत महाराज ने कहा बैग आर नॉट अलाउड, वहां ये बैग नहीं चलते। अगर आपके कर्म हैं तो आपके काम आएंगे, लेकिन दौलत, पैसा, सोना चांदी ये सब यही रहेगा। तो बैग आर नॉट अलाउड। आपको वापस तो जाना ही है, और आप रिटर्न टिकट के साथ आए हो तो मरना तो निश्चित ही है। तो कई बार क्या होता है कि लोग बहुत पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, 20-20, 25-25 कोठियां हैं, अरबों की जायदाद है, और ये सोच रहे हैं कि हम तो अमर हैं, हम तो मरेंगे ही नहीं। और पल का भी ठिकाना नहीं है कि भी कल सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे, ये भी पता नहीं है। लेकिन फिर भी सोच बड़ी लंबी होती है। इंसान ये सोचता रहता है कि भाई मैं आज ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, और पता भी नहीं चलता कि कब प्राण अंदर से निकल के चले गए। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको वापस जाना है तो आप रिटर्न टिकट के साथ आए हो। ये बात हमेशा याद रखनी है कि हम रिटर्न टिकट के साथ आए हैं। तो मैंने आपको 3 बातें बताई हैं, अगर तीनों में से तीनों की तीनों याद रहे तो बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन अगर तीनों में से 2 या 1 भी याद रही तो ये आपके लिए इतना बढ़िया होगा कि आपको जो आप बात याद रखोगे उसका फल जो आपकी सोच के परे है वो आपको मिलेगा। तो मैं एक छोटी सी और बात बताना चाहूंगा कि एक बच्चा पहाड़ों में घूमने गया अपने माँ बाप से परमिशन लेके कि मैं पहाड़ों में घूमने जा रहा हूं। तो पिताजी ने उसको आने जाने की टिकट करवा दी कि घूमिया, शिमला जा, कुल्लू मनाली जा, घूमिया। वो घूमने चला गया और घूमता घुमाता एक चाय की दुकान पर पहुंचा। वहां एक बाबा जी चाय बना रहे थे। बाबा जी को पूछा कि क्या कर रहे हो बाबा जी, कि बाबा जी ने बोला कि चाय बना रहे हैं। तो कही भी हमें भी चाय पिला दो आप। तो बाबा जी ने चाय पिला दी। तो बाबा जी ने पूछा कैसा लगा यहां घूम के, कि पहाड़ों में कैसा लगा। तो बच्चे ने बताया कि मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पहाड़ जिंदगी में पहली बार देखे हैं, और यहां आए हैं तो पहाड़ों में तो देवता भी बसते हैं। तो ये देवभूमियां हैं और मुझे बहुत पसंद आई हैं। फिर उसने जवाब दिया थोड़ा मन छोटा करके कि बाबा जी मेरे को तो अब 2-3 दिन और हैं और उसके बाद में मैं वापस भी चला जाऊंगा। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा जाना तो एक दिन सबको ही है। तो वो समझा नहीं। फिर भी उसने कहा कि पापा ने है ना मेरे को रिटर्न टिकट साथ में करवा के दी है। तो फिर बाबा जी बोले कि हाँ हाँ, रिटर्न टिकट तो सबके पास ही है, बस हम तो एक स्टेशन पर रुके हुए हैं। जैसे ही गाड़ी विसल देगी, सीटी मारेगी, हमें उसमें चढ़ जाना है और हमें वापस उसी राह पे जाना है। तो जीवन का जो चक्र है वो चलता रहता है, सोच के हिसाब से नहीं चलता। जैसा चलना है वैसा चलता है। हमें पता नहीं लगता कि कब मृत्यु आएगी, कब हमें जाना है। लेकिन याद रखनी है इस बात को कि हम रिटर्न टिकट के साथ में आए हैं।
और मरना जरूरी है। ये बात भी एक अलग बात है कि मरना जरूरी है। मैंने ऐसा सुना था कि राजा था पोरस नाम का एक, वो कोई राजस्थान के कोई बांसवाड़ा जिले में कहीं कोई ऐसा गांव है जहां कोई गुफा है। तो उस गुफा में क्या है कि कोई अमृत कुंड पड़ा है। ये कहानी है, तो हो सकता है भी ओरिजिनल ही हो, लेकिन सुनी सुनाई कहानी है। तो हो सकता है कि उस गुफा में अमृत का कोई प्याला पड़ा हुआ हो। तो पोरस को पता लग गया कि उस गुफा में अमृत का प्याला पड़ा है। तो उसने गुफा ढूंढ ली, और गुफा ढूंढी तो अपने सैनिकों को बुलाया कि ये गुफा के आगे जो पत्थर है इसको हटाओ। इतना बड़ा पत्थर क्या पता किसने लगाया। फिर 20-25 सैनिक लगे और उस पत्थर को हटा दिया। हटाते ही पोरस सीधा अंदर की तरफ भागा अमृत के प्याले को पीने के लिए। तो उसने देखा कि थोड़ी दूरी पर अमृत का प्याला पड़ा है और उसमें जो ऊपर से अमृत टपक रहा है और प्याला धीरे धीरे भर रहा है। तो प्याले में से अमृत छलक भी रहा है और प्याला भर भी रहा है। जैसे ही वो उसके पास पहुंचा प्याले को उठाने के लिए, तो वहां एक कौवा बड़ी दयनीय स्थिति में था। सारे पंख एकदम साफ थे, प्लेन हो चुका था, त्वचा एकदम लाल दिखाई दे रही थी कि भी कुछ भी नहीं है, और ऐसे लेटा हुआ था लेकिन बोल रहा था। उसने कहा, आप कौन हो? तो पोरस ने कहा कि मैं राजा पोरस हूं, मैं विश्व विजेता हूं और ये प्याला अमृत का मैं पीऊंगा। तो उसने कहा, पीने में मैं तेरे को रोकूंगा नहीं, पी ले, लेकिन मेरे को जरा ना तू देख ले अच्छी तरह से कि मैंने ये अमृत पी लिया था। मैंने ये अमृत पी लिया था और मेरे को अब 1000 साल से भी ऊपर हो गए हैं जिंदा रहते हुए। मैंने अपनी क्या पता कितनी पीढ़ियां अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखी हैं। ना मेरे से चला जाता है, ना मेरे से हिला जाता है, ना कुछ खा सकता हूं, ना कुछ पी सकता हूं, लेकिन जिंदा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने अमृत जो प्याला है इसमें से अमृत पी लिया। अब मैं मर नहीं पा रहा और मैं बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि कैसे भी करके मेरे को मौत आ जाए तो मैं इस जीवन से छुटकारा पाऊं। ये जर्जर हालत का जीवन है, तो मैं क्या करूं? पोरस के दिमाग की बत्तियां खुल गई, जल गई। दिमाग खुल गया कि अरे यार, अगर गलती से भी अमृत पी लिया ना तो कभी मरेंगे नहीं, और ऐसी स्थिति आ जाएगी कि पूरी पीढ़ियां मरती जाएंगी, लोग मरते जाएंगे, लेकिन खुद जिंदा रहेंगे और ये मरते हुए देखेंगे अपने बच्चों को, अपने पोतों को, पड़पोतों को, पता नहीं कितनी पीढ़ियां देखेंगे। तो उसको समझ में आ गई कि इस अमृत को पीना नहीं है, मरना भी जरूरी है। इसीलिए भगवान हमें रिटर्न टिकट के साथ भेजता है, नहीं तो अमर कर देता किसी को भी। कोई भी अमर हो सकता था, लेकिन पता था, भगवान को भी पता था कि मरना भी जरूरी है। इसलिए आदमी एक अवस्था के बाद मरता है और मरना जरूरी भी है। और सबको पता है कि अब पोरस वाली बात थोड़ी सी रहेगी कि पोरस बाहर आया वापस और अपने सैनिकों को कहा कि इसके गुफा के 2 पत्थर लगा दो ताकि ये कभी खोले कोई नहीं, और उसको एकदम ढक दिया। आज तक पता नहीं है कि भाई वो गुफा कहाँ है, कैसा है, लेकिन अमृत आज भी टपक रहा होगा और वो कौवा जो आज भी जर्जर हालत में होगा, दयनीय स्थिति में होगा। तो फिर मैं एक बात वापस कहना चाहूंगा कि हम रिटर्न टिकट के साथ आए हैं और यहां से कोई कुछ लेके नहीं जा सकता। बैग आर नॉट अलाउड, यानी कि आपके पास धन संपत्ति पैसा कुछ नहीं आपके साथ जाएगा। आपके साथ केवल आपके कर्म जाएंगे, जो आप करोगे, अच्छे और बुरे, कोई भी, लेकिन जाएंगे वही। तो आपको हमेशा ये मेरी 3 बातें हैं, ये याद रखनी है कि गॉड इज एनी टाइम ऑनलाइन। दूसरी बात मैं फिर दोहराऊंगा कि कर्मा लौट कर आता है, और तीसरी बात हम रिटर्न टिकट के साथ आए हैं। तो इन तीनों बातों को आप हमेशा याद रखें। थैंक यू, बहुत ही धन्यवाद है आपका। और आपको अगर मेरी बातें अच्छी लगे ना तो आप मेरे चैनल को शेयर करना और लाइक और सब्सक्राइब करना, ताकि मुझे थोड़ा प्रोत्साहन मिले और मैं आपको और भी अच्छी अच्छी बातें बताता रहूं। थैंक यू।